हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम लारावल के अंदर कस्टम वैलिडेशन रूल्स बना सकते हैं। देखिए, इससे पिछली दो वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम लारावल के अंदर फॉर्म की वैलिडेशंस करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कंट्रोलर फाइल के अंदर जाकर अपना एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने यहाँ पर लारावल की रिक्वेस्ट क्लास को यूज किया था और उसी की हेल्प से हमने यहाँ पर अपने फॉर्म को वैलिडेट करना सीखा था। हमने यहाँ पर कुछ वैलिडेशन के रूल यूज किए थे, जैसे रिक्वायर्ड है, ईमेल है। इसके अलावा और भी कई वैलिडेशन रूल्स हमने सीखे थे। ये जितने भी वैलिडेशन रूल्स होते हैं ये लारावल के खुद के वैलिडेशन रूल्स हैं जो लारावल की वेबसाइट पे भी डिफाइन है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने लारावल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है laravel.com। यहाँ पर आपको ऊपर राइट साइड में, टॉप राइट साइड में, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक दिखेगा। आपने इस पे क्लिक करना है। इसके ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड बार में यहाँ पर द बेसिक्स नाम का एक लिंक दिखेगा। इसी के अंदर यहाँ पर वैलिडेशन के सारे रूल डिफाइन है। इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स। आपने इस पे क्लिक करना है और ये देखिए, यहाँ पर वो सारे वैलिडेशन के रूल्स आ गए जो लारावल हमारे को बना के देता है। इसमें से हमने कुछ कवर भी किए थे, जैसे कि रिक्वायर्ड है, ईमेल है, नंबर है, पासवर्ड है। ये कुछ हम वैलिडेशन रूल्स यूज कर चुके हैं अपनी पिछली दो वीडियोस में। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें खुद का ही कोई वैलिडेशन रूल बनाना है और उसको अपने वेबसाइट के फॉर्म्स में वैलिडेट करने में यूज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे को लारावल भी अपनी एक फैसिलिटी देता है जिसमें हम अपने खुद के कस्टम वैलिडेशन रूल्स बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप लारावल के अंदर अपने कस्टम वैलिडेशन रूल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके आते हैं। सबसे पहला जो वे है उसको हम कहते हैं यूजिंग रूल ऑब्जेक्ट्स और दूसरा जो वे है उसको हम कहते हैं यूजिंग क्लोजर मेथड्स। इन दोनों मेथड की हेल्प से ही हम यहाँ पर अपने कस्टम वैलिडेशन रूल बनाते हैं। देखिए, जो ये दोनों मेथड्स हैं इनमें यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम रूल ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर कस्टम वैलिडेशन रूल बनाते हैं तो उससे हमारे को एक फायदा होता है कि हम उसको बार बार अपनी वेबसाइट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मगर अगर हम यहाँ पर दूसरे वे की बात करें, क्लोजर मेथड की, तो वहां पर जब भी हम कस्टम वैलिडेशन रूल बनाते हैं तो उसको सिर्फ हम अपनी वेबसाइट में एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। अगर हमने किसी कंट्रोलर के अंदर जाकर इसे एक बार बनाया है तो सिर्फ वहीं इसका यूज कर सकते हैं, ना कि दूसरे कंट्रोलर्स में। तो सबसे पहला जो तरीका है जिसको हम कह रहे हैं यूजिंग रूल ऑब्जेक्ट्स, इसी को हम पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा मेथड। देखिए, जब भी आप लारावल के अंदर अपना खुद का कस्टम वैलिडेशन रूल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक PHP आर्टिसन की कमांड आती है जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, PHP आर्टिसन मेक रूल। उसके बाद आप अपने रूल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रूल बनाने जा रहा हूँ अपर केस का, जिसमें मैं यूजर से सिर्फ अपर केस की वैल्यू ही लेना चाहता हूँ। तो ये कमांड बेसिकली करेगी क्या, ये यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देगी और उसके अंदर एक क्लास बना देगी हमारी अपर केस, जो इंप्लीमेंट कर रही होगी लारावल की खुद की क्लास जिसका नाम है वैलिडेशन रूल। और ये फाइल बनती कहाँ है, बेसिकली ये बनती है हमारे ऐप फोल्डर के अंदर। वहां पर एक फोल्डर बन जाता है रूल्स नाम से और उसी के अंदर जाकर ये फाइल बन जाएगी हमारी अपर केस डॉट PHP। अब इस फाइल के अंदर आके हमें करना क्या होता है, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, बेसिकली हमारे को यहाँ पर एक इनबिल्ट वैलिडेट नाम से एक मेथड मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट, एक होता है उसकी वैल्यू और एक होता है क्लोजर मेथड जिसका नाम है फेल। और इस मेथड के अंदर आकर ही हमारे को यहाँ पर अपना वैलिडेशन रूल लिखना होता है। अगर वो वैलिडेशन रूल सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब कि फेल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोजर नाम का मेथड जो है जिसका नाम है फेल, ये अपने आप रन हो जाएगा और इस फेल मेथड के अंदर ही हम अपना जो भी एरर मैसेज शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सभी कुछ हम अभी अपने प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। देखिए, जब हम ये इस तरीके का अपना वैलिडेशन रूल बना लेते हैं तो इसको यूज कैसे करना है अपने फॉर्म में, आइए उसको देखते हैं। देखिए, उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हम अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाकर सबसे पहले अपनी अपर केस नाम की जो हमने रूल फाइल बनाई है उसको इंक्लूड करेंगे। ये देखिए, यूज ऐप फोल्डर स्लैश रूल स्लैश अपर केस, जो भी आपकी वैलिडेशन रूल की फाइल का नाम होगा उसी को आप यहाँ पर देंगे रूल के बाद। और उसके बाद जिस भी मेथड के अंदर आपने अपने रूल को यूज करना है, सबसे पहले वहां पर अपनी रिक्वेस्ट क्लास को यूज करेंगे, जैसा कि हम अपनी पिछली दो वीडियोस में देख चुके हैं। और इसके अंदर आकर जब भी मैं इस वैलिडेशन रूल को यूज करना चाहता हूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो फील्ड हैं, यूजर नेम और यूजर ईमेल। तो नॉर्मली जब भी हम वैलिडेशन रूल लगाते हैं तो उसको कोट्स में देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दो रूल लगा रखे हैं, मगर यहाँ पर यूजर नेम में मेरे को अपना खुद का वैलिडेशन रूल को यूज करना है अगर,
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एक एरे। बिना एरे की जो आपका खुद का रूल है वो चलेगा नहीं। तो देखिए, एक तो इनबिल्ट रूल है जिसका नाम है रिक्वायर्ड, और उसी के साथ मैंने अपना खुद का भी रूल यूज कर लिया, न्यू अपर केस। आपको न्यू लिखना जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद जो भी आपकी फील्ड होगी, जैसे हमारे केस में है यूजर नेम, वो दोनों यहाँ पर रूल्स को चेक करेगा। अगर दोनों यहाँ पर रूल्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आप इसको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं एरे की फॉर्म में, या इसको व्यू फाइल में सेंड कर सकते हैं, या इसको डाटाबेस में सेव करना चाहते हैं, अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस वैलिडेशन रूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर यहाँ पर मैंने अपना एक लारावल का एक प्रोजेक्ट ओपन किया, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने एक ऐड यूजर नाम से एक फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ, जिसमें 2 ही फील्ड्स हैं, सिर्फ नेम और ईमेल। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास नेम नाम की फील्ड है, इस पे मैं अपना कस्टम वैलिडेशन रूल लगाऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहीं पर मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लेड फाइल है, जिसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 2 फील्ड्स ले रखी हैं। एक है नेम नाम से, जिसमें नेम मैंने लिया हुआ फील्ड का, यहाँ पे यूजर नेम, और इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी फील्ड है ईमेल, जिसपे मैंने फील्ड का नाम लिया है यूजर ईमेल। यहाँ पर प्रॉपर CSRF मैंने कोड यहाँ पे यूज किया है, और इसके बाद यहाँ पर पूरे वैलिडेशन मैसेज भी मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। इस फाइल को रन करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना राउट्स भी क्रिएट करके रखे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ये राउट आ रहा है, ये है होम पेज का राउट, जिसमें हमें फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यूजर जब भी सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास ये कंट्रोलर चल जाएगा, जिसका नाम हमने रखा है ऐड यूजर, जो कि कंट्रोलर फाइल के अंदर बना हुआ है, जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। मेथड का नाम है ऐड यूजर, इसी के अंदर हम अपना कोड करने वाले हैं। तो देखिए, कंट्रोलर फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी कंट्रोलर फाइल है, जिसके अंदर ये मैंने मेथड बना के रखा है। यहाँ पर मैं फॉर्म की फील्ड को यहाँ पर वैलिडेट भी कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा ये फील्ड है यूजर नेम, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लारावल का वैलिडेशन यूज किया है, जिसका नाम है रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं अपना खुद का भी वैलिडेशन रूल बनाना चाहता हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ अपर केस। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एक रूल की फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर अपना न्यू टर्मिनल भी एक बना लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक PHP आर्टिसन की कमांड चलानी है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपना एक रूल फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। तो PHP आर्टिसन कमांड का नाम है PHP आर्टिसन मेक रूल, और जिस नाम का भी हम रूल क्रिएट करना चाहते हैं उसी को हम यहाँ पे उसका एक नाम देंगे। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अपर केस नाम से एक रूल क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए, ये हमारी रूल की फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वैलिडेशन। उसके अंदर ऐप फोल्डर के अंदर रूल्स के अंदर हमारी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ऐप फोल्डर है, ये रूल्स नाम का यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिख रहा है, और इसी के अंदर हमारे पास ये वाली फाइल आ गई है, जिसका नाम है uppercase.php। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इस फाइल की थोड़ी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक क्लास यूज हो रही है, जिसका नाम है वैलिडेशन रूल। ये लारावल की अपनी खुद की क्लास है, और ये क्लास हमने अपने PHP आर्टिसन की कमांड से बनाई है, जिसका नाम है अपर केस, जो इंप्लीमेंट कर रही है वैलिडेशन रूल नाम की क्लास को, जो लारावल की क्लास है। और इसी के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वैलिडेट नाम से मेथड भी बन चुका है, जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। पहला है एट्रीब्यूट, जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा जैसे फॉर्म में, उसका नेम यहाँ पे पास हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और अगर वो फेल हो जाता है, जो भी हम यहाँ पे रूल बनाएंगे इसके अंदर जाकर, तो ये क्लोजर मेथड अपने आप रन हो जाएगा। तो इसी के अंदर आकर हम अपना कोड कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमने करना क्या है, मैं चाहता हूं कि यूजर ने जो भी वैल्यू फॉर्म के अंदर डाली है, ये हमारा वैलिडेशन रूल उसको चेक करे क्या वो अपर केस में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको मैसेज शो कर दे कि आपकी वैल्यू अपर केस में होनी चाहिए। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट बना लेता हूँ, और इसके अंदर जाकर मैं यहाँ पर अपना एक रूल लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास लारावल का स्ट्रिंग का एक मेथड आता है, स्ट्रिंग टू अपर। ये देखिए, ये लारावल का अपना खुद का स्ट्रिंग मेथड है, जो बेसिकली हमारी वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, हमने जो यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे उसी को हम इसके अंदर पास कर देते हैं। पहले ये मेथड क्या करेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम इसे यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो भी यूजर ने वैल्यू भेजी है उसको यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके। अगर ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर अपर केस है और अगर हमने खुद से अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, अगर ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो हमें यहाँ पर यूजर को बता देना है कि उसकी वैल्यू अपर केस में होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजर मेथड अपने आप रन हो जाएगा जिसका नाम है फेल, उसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और इसके अंदर जाकर हम बेसिकली करते हैं यहाँ पर अपना कोई भी वैलिडेशन रूल का मैसेज पास कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और जोन सा भी यूजर का एट्रीब्यूट है उसका नेम मेरे को यहाँ पे शो करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलन एट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे अपना मैसेज डाल देते हैं मस्ट बी अपर केस, ये देखिए, और लास्ट में जाके यहाँ पे सेमीकॉलन। अब देखिए ये मेथड करेगा क्या, जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू को चेक करेगा। अगर उसको स्ट्रिंग में अपर केस में कन्वर्ट करके ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, मतलब कि ये भी अपर केस होनी चाहिए और ये भी, अगर ये दोनों मैच नहीं कर रही है, मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पर हमारे पास ये मेथड फेल नाम का जो है ये मैसेज शो कर देगा। तो उस फाइल को यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको यूज कैसे करना है, आपको अपनी जाना कंट्रोलर फाइल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले अपनी रूल फाइल जो आपने बनाई है अपर केस की उसको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ यूज ऐप बैकस्लैश रूल्स और उसके अंदर अपर केस। तो इस फाइल को इंक्लूड करने के बाद ही आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं कहीं पर फॉर्म की फील्ड को। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यूजर नेम नाम की यहाँ पर फील्ड को वैलिडेट करना चाहता हूँ, मैंने एक वैलिडेशन रूल लगाया हुआ ऑलरेडी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ले लेना है अपनी स्केयर ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना खुद का कस्टम वैलिडेशन रूल लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर स्केयर ब्रेसेस को लेना जरूरी है। और इसी के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा कोमा और यहाँ पर लिखूंगा न्यू, और हमारे कस्टम रूल का नाम है अपर केस, ये देखिए। तो इस तरह मैं यहाँ पर अपना कस्टम वैलिडेशन रूल यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कहीं सारे अपने कस्टम वैलिडेशन रूल बनाकर भी उनको लगा सकता हूँ, बस जब भी आपको लगाना है इसे तो यहाँ पर आपको पहले एरे बनाना जरूरी है। और अगर आप यहाँ पर लारावल के खुद के कस्टम वैलिडेशन रूल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एरे का यूज करना जरूरी नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर पाई का साइन दे देंगे अगर आप मल्टीपल वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ आपको लगाना है कोमा। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, चेक कराता हूँ आपको। तो देखिए मैं यहाँ आ गया अपने ब्राउजर में। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं वैसे ही बिना फॉर्म फिल किए सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों फील्ड्स में आ गया कि फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर स्मॉल केस में लिख दिया याहू बाबा, और ईमेल में मैं लिख देता हूँ yb@gmail.com। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर ईमेल डाल दी है और यहाँ पर मैंने जो यूजर नेम डाला उसको अपर केस में नहीं डाला। अब देखते हैं कि हमारा मैसेज शो होता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कस्टम वैलिडेशन रूल का जो हमने मैसेज शो किया था फेल मेथड के अंदर वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो यूजर नेम मस्ट बी अपर केस, और अगर मैं इसको अपर केस में लिख देता हूं और फिर सबमिट करता हूं तो देखिए ये हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। ये जेसन का फॉर्मेट यहाँ पे शो हो गया है। तो ये था हमारा कस्टम वैलिडेशन बनाने का एक तरीका, जिसमें हम यहाँ पर एक अलग से फाइल बनाते हैं। अब इस फाइल का फायदा क्या है कि हम इस मेथड को जिसका नाम है अपर केस, इसको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं या मल्टीपल कंट्रोलर की फाइल के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर आपने एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स बना रखे हैं, वहां पर आप ये अपर केस नाम से अगर वैलिडेशन रूल यूज करना चाहते हैं तो उसको ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना कस्टम वैलिडेशन रूल बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर जो अपना कस्टम वैलिडेशन रूल बनाने का तरीका देखा था वो यूज किया था हमने यूजिंग रूल ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखने वाले हैं क्लोजर मेथड। इसमें बेसिकली एक डिसएडवांटेज होती है कि जब हम इस मेथड को यूज करके कस्टम वैलिडेशन रूल बनाते हैं तो उसको अपनी वेबसाइट में एक ही बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज नहीं कर सकते। इसको हम मोस्टली तभी यूज करते हैं, मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट में किसी फॉर्म में कोई एक वैलिडेशन रूल बना रहे हैं जिसको हमने सिर्फ एक ही बार यूज करना है, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, क्लोजर मेथड का। आइए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। देखिए जब भी हम क्लोजर मेथड की हेल्प से यहाँ पर अपना कस्टम वैलिडेशन रूल बनाते हैं तो उसके लिए हमारे को कोई अलग से फाइल नहीं बनानी होती। जैसे हमने पिछले मेथड में देखा, हमने एक रूल फाइल बनाई थी। यहाँ पर हमें सीधा से ही कंट्रोलर फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर आकर सबसे पहले ऊपर दो लाइंस को आपने इंक्लूड करना है। आपने लिखना यूज एल्यूमिनेट /sport/facets/validator, और उसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना अपना क्लोजर मेथड। तो यहाँ पे आपको लिखना यूज क्लोजर। उसके बाद आप अपने कंट्रोलर फाइल के अंदर जिस मेथड के अंदर भी फॉर्म की रिक्वेस्ट को यूज करना चाहते हैं उसके अंदर जाकर आप कुछ इस तरीके से कोड करेंगे। ये देखिए ये मैंने अपना पिछला ही एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो फील्ड हैं, यूजर नेम और यूजर ईमेल। अब यूजर नेम के अंदर आप यहाँ पर एक तो रिक्वायर्ड मेथड लगाना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे एरे। तो ये तो लारावल का खुद का रूल है, रिक्वायर्ड। उसके बाद मैं अपना खुद का रूल यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोमा, और यहाँ पर मैं अपना एक फंक्शन ले लूंगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। ये एक अनोनिमस फंक्शन है और इसके अंदर वही 3 एट्रीब्यूट पास करने होंगे, एट्रीब्यूट, वैल्यू और यहाँ पर क्लोजर मेथड। तो इसके अंदर जाकर मैं यहाँ पर सीधा से वैसे ही कोड कर सकता हूँ जैसे कि हमने पिछले मेथड में देखा है। बस इस मेथड में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हमने इस तरीके से यहाँ पर अपना वैलिडेशन रूल बनाया तो ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर ही चलेगा जिसका नाम है ऐड यूजर। इसका यूज आप अपनी वेबसाइट में बार बार नहीं कर सकते। तो ये इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली है जहां पर मैंने अभी अपना कस्टम वैलिडेशन रूल बनाया था जिसका नाम है अपर केस। अब मुझे इस एक्सटर्नल फाइल की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर अपना कस्टम वैलिडेशन रूल तो बनाना चाहता हूं मगर उसके लिए मेथड यूज करने वाला हूं क्लोजर मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ऊपर 2 लाइंस को यूज करना है। उसके लिए मैं लिखूंगा यूज एल्यूमिनेट बैकस्लैश स्पोर्ट बैकस्लैश फैसेट्स और उसके बाद वैलिडेटर। ये देखिए ये वैलिडेटर नाम की जो हमारे पास लारावल की क्लास है ये इसको यहाँ पर कंट्रोलर फाइल के अंदर इंक्लूड कर देगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लोजर मेथड को भी यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज क्लोजर। ये देखिए तो इन दोनों लाइंस को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर आप अपना खुद का मेथड बना सकते हैं। तो देखिए अब मैं ये नहीं ले रहा हूँ न्यू अपर केस, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना कस्टम वैलिडेशन रूल बनाया था एक अलग से, मगर अब मैं यहीं पर अपना कस्टम वैलिडेशन रूल डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, देखिए यहीं पर मैं अपना एक अनोनिमस फंक्शन बना लूंगा और इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स लेने वाला हूँ, एट्रीब्यूट, वैल्यू और फेल क्लोजर मेथड। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग। ये डाटा टाइप है किसकी, एट्रीब्यूट नाम के वेरिएबल की। इसके बाद एक नेक्स्ट डाटा टाइप लेनी है जिसका नाम है मिक्स्ड और वेरिएबल का नाम रहेगा वैल्यू। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में एंटर कर लेता हूं और यहां पर थर्ड पैरामीटर आ जाएगा क्लोजर। ये डाटा टाइप है जिसके वेरिएबल का नाम मतलब कि फंक्शन का नाम रहेगा $fail। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने अपने पिछले मेथड में देखा है, आपको नेम वैसे ही ले लेने हैं। इसके बाद यहां पर लेना कर्ली ब्रेसेस। इसी के अंदर आकर हम अपना कोड करने वाले हैं। तो देखिए मैं कुछ उसी तरीके का कोड करने वाला हूं, तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूं बिल्कुल इसी कोड को और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। मैंने यहां पर वही एग्जांपल यूज किया है, तो आप अलग अलग एग्जांपल बना सकते हैं अपने कस्टम वैलिडेशन रूल के लिए। तो देखिए ये फंक्शन कैसे काम करेगा। देखिए यूजर नेम में जब भी कोई वैल्यू आएगी तो उसमें 2 वैलिडेशन रूल लगे हुए हैं। एक है रिक्वायर्ड मतलब कि उसको डालना जरूरी है, दूसरा हमने रूल का कोई नाम नहीं लिया है, बस इसके अंदर होता है कि ये चेक करता है क्या यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो अपर केस में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर ये फेल मेथड अपने आप रन हो जाएगा। और ये चलेगा कैसे, देखिए जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर ये चेक करेगा कि यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो अपर केस के बराबर है कि नहीं। अगर वो नहीं है अपर केस तो यहाँ पर ये फंक्शन अपने आप चल जाएगा। और जहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट नाम का मेथड होता है ये क्या करता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर आती है फील्ड का नाम। हमारी फील्ड का नाम क्या है, यूजर नेम। तो वही इसके अंदर यहाँ पर पास होता है। अगर आप उसको यहाँ पर पास करके कहीं शो करना चाहते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर में आ गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर फॉर्म को बिना फिल किए सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पर रिक्वायर्ड का यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है। और अगर मैं फील्ड्स को डालता हूँ, देखिए यहाँ पर जो मैंने ये फील्ड ली है इसमें यहाँ पर स्मॉल केस में सब लेटर्स मैंने यहाँ पर डाल दिए, मगर इसका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबमिट किया, ये देखिए यहाँ पर मैसेज हो चुका है जो हमारा क्लोजर मेथड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपर केस में डालूंगा तो ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया और ये देखिए तो ये है हमारा वैलिडेट करने का, मतलब कि अपना कस्टम वैलिडेशन रूल बनाने का दूसरा तरीका, जिसमें हम ऐसे फंक्शन बनाकर इसमें कस्टम वैलिडेशन रूल पास करके चेक कर सकते हैं कि यूजर ने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डाली है कि नहीं। और इस केस में हमें यह भी याद रखना है कि इसको हम सिर्फ फॉर्म में एक ही बार यूज कर सकते हैं। और जो भी हम ये वैलिडेशन रूल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे वैलिडेट नाम का मेथड से हम यहाँ पे सारी फॉर्म्स को वैलिडेट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर अभी सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इसको हम व्यू फाइल के अंदर भी सेंड कर सकते हैं या सीधा से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे रिटर्न करके नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर इस वेरिएबल का भी यूज करके लारावल के dd मेथड के अंदर भी प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पर लिया dd मेथड और उसके अंदर अपना वेरिएबल पास कर देता हूँ जिसका नाम है
वैलिडेट। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर्म को फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ और ये देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक एरे बन के आ चुका है जो हमारा लारावल का डीडी मेथड है। मैंने आपको इसको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ इसके बारे में। ये एक एरे रिटर्न करता है कुछ इस तरह से, जिसमें सारी फॉर्म की फील्ड्स को दिखा देता है। और अगर आप इसे इन वैल्यूज को सीधा से ही प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस डीडी मेथड का यूज तो नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सीधा से लिख के दिखा देता हूँ, इको हमारे वेरिएबल का नाम है जिसका नाम है वैलिडेट, और इसके अंदर हमारी फील्ड का नाम क्या है जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजर नेम। तो इसी को मैं यहाँ पर कोट्स लगा के प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इको की स्पेलिंग गलत है। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके रिटर्न करता हूँ और इसको अपर केस में दोबारा से लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरह हम इस वैल्यू को व्यू फाइल के अंदर भी सेंड कर सकते हैं, जो कि हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।